हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक देखेंगे, जो कि आपके आबकारी, आरक्षक भर्ती, नगर सेना, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य व्यापार मेला लगता है? तो राज्य व्यापार छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगता है? तो ये रायपुर जिले में लगता है। कहाँ लगता है राज्य व्यापार मेला? तो ये लगता है रायपुर के छत्तीसगढ़ जिले में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या है? तो ये पत्तों से लिपटी मोटी रोटी है। क्या है? पत्तों से लिपटी मोटी रोटी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में धुरवा परजा जनजाति आम फलने के समय कौन सा त्यौहार मनाती है? तो बस्तर की जो धुरवा और परजा जो जनजाति है वो आम फलने के समय जो त्यौहार मनाती है वो मनाती है आमाखाई। याद रखिएगा, आम फलने के समय जो बस्तर में धुरवा और परजा जो जनजाति है वो आमाखाई तिहार मनाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो सरहुल उरांव जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खूर बेटा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो खूर बेटा किसे कहा जाता है? पत्नी की, पहली पत्नी की बेटे को, बहन के बच्चे को, पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को, या मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे को खूर बेटा किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ में? जो खूर बेटा होता है उसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को। किसको बोलते हैं? पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराय क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो है हथौड़ी फेराय क्या है? इसका मतलब हथौड़ी फेराय का छत्तीसगढ़ में, तो इसका मतलब है पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना। क्या है? पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पंडवानी जो गायन है वो महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लोक नृत्य एवं गीत साल वृक्ष के पूजन से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य एवं गीत है जो साल वृक्ष के पूजन से संबंधित है? सरहुल, कर्मा, पंडवानी या इनमें से कोई नहीं। जो साल वृक्ष जो गीत है साल वृक्ष के पूजन से संबंधित वो है सरहुल। ठीक है, याद रखिएगा सरहुल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? ये सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत जो गाते हैं वो गाते हैं बस्तर जिला में। कहाँ गाते हैं धनकुल गीत? बस्तर जिला में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रहस्य नामक लोक नाट्य का सूत्रधार पात्र कहलाता है? तो जो रहस्य नामक लोक नाट्य है उस सूत्रधार पात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बेड़ा, रेवा, राम, रसदार या करताला। रहस्य नामक लोक नाट्य का सूत्रधार पात्र कहलाता है। तो कौन कहलाते हैं? 10वां का क्वेश्चन, तो रसदार कहलाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा पुरातन है जो छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिकारा, तुरही, कांगो। कौन सा वाद्य यंत्र है? ये वाद्य यंत्र नहीं है, पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है, बताइए। तो कांगो जो है वो पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है। याद रखिएगा, कांगो।
ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पैजन क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो पैजन है वो आभूषण है। क्या है पैजन? पायल जो पाँव में पहनते हैं वो आभूषण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर संग चलौ रे किस सामान्य को उभारा गया है? छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर संग चलौ में किस सामान्य को उभारा गया है? तो किसे उभारा गया है मोर संग चलौ में फिल्म में, छत्तीसगढ़ी फिल्म में? तो इसमें श्रमिक पलायन को उभारा गया है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौरी गौरा के समक्ष प्रस्तुत होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? गौरा गौरी के समक्ष प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो डफरा जो है गौरा गौरी के समक्ष प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? ये जो वीरन गीत है वो किस प्रमुख गीत का अंश है? वीरन गीत जो है वो है देवार गीत का प्रमुख अंश है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का जो उत्पादन है वो अभी हुआ महासमुंद में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? भगवती सेन जी, ऑप्शन नंबर बी हरि ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विनायक पाठक, ऑप्शन नंबर डी मुरली चंद्राकर जी। सर्वहारा कवि के रूप में छत्तीसगढ़ में कौन जाने जाते हैं? तो भगवती सेन जो है छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछे सर्वहारा कवि के रूप में छत्तीसगढ़ में कौन जाने जाते हैं तो लिखिएगा भगवती सेन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? मातर त्योहार जो है कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? बुनकर, यादव, कृषक या मछुआरा? मातर त्योहार जो है वो यादव जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की बोलियों में से इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो बैगानी भी बोलते हैं, विजवारी भी बोलते हैं, खल्हाटी भी बोलते हैं, कांकेर भी बोलते हैं। क्या है सही आंसर? छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है। तो जो विजवारी है ये छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? मामा को घर में बुलाकर भोजन कराना, घर में नई बहू के आगमन का भात, बेटी के विदाई के समय दिया गया भोजन या विवाह के समय दूल्हे को कराया गया भोजन। पढ़ौनी जो भात है उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं घर में नई बहू के आगमन का भात। ठीक है, क्या बोलते हैं? घर में नई बहू के आगमन का भात। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध हरेली त्योहार जो है वो कौन से माह में मनाया जाता है? भादो, कार्तिक, चैत्र, सावन। कौन से माह में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्योहार? ये मनाया जाता है सावन में। ठीक है, याद रखिएगा सावन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? सोनहा बिहान जो है उसके संस्थापक कौन थे? मनीराम साहू जी, रामचंद्र देशमुख जी, देवदास बंजारे जी या दाऊ
महासिंह चंद्राकर जी। कौन थे सोना बिहान के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे दाऊ महासिंह चंद्राकर जी। कौन थे? दाऊ महासिंह चंद्राकर जी सोना बिहान के संस्थापक थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो गौर नृत्य जो है वो कौन सी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? गौर नृत्य, ये जो नृत्य है डंडामी माड़िया जनजाति के लोग जो है करते हैं गौर नृत्य। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अमझोर क्या है? तो छत्तीसगढ़ में अमझोर क्या है? छत्तीसगढ़ में जो है अमझोर उसे बोलते हैं एक पेय पदार्थ। क्या बोलते हैं? एक पेय पदार्थ बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार नाच किस जाति में प्रचलित है? जो बार नाच है वो किस जनजाति में प्रचलित है? ये कंवर जनजाति में प्रचलित है बार नाच। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा है? बताइए। कर्मा है, पंथी है, सुआ है, देवार नृत्य है, कौन सा प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का? तो जो कर्मा नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है तो कर्मा लिखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का डांस ड्रम माना जाता है। छत्तीसगढ़ का डांस जो ड्रम है वो किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का डांस ड्रम बजरिया नाचा, बकरा नाचा, राउत नाचा या देवार नाचा? छत्तीसगढ़ का डांस ड्रम किसे माना जाता है? तो ये डांस ड्रम जो है राउत नाचा को माना जाता है। किसे माना जाता है? राउत नाचा को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है? किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है? कौन सा नृत्य है? तो ददरिया या दशहरा नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है? जो कौन से नृत्य की शुरुआत है जो शरद पूर्णिमा से हो जाती है? दोरला, सैला नृत्य, फाग नृत्य या दोरला नृत्य? कौन सा नृत्य है जो शरद पूर्णिमा से हो जाती है? कौन से नृत्य की शुरुआत जो है वो शरद पूर्णिमा से हो जाती है? जो सैला नृत्य की जो शुरुआत है वो शरद पूर्णिमा से हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो कौन सी जनजाति है जो सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो माड़िया जो जनजाति के लोग हैं वो सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर क्या करते हैं? गौर नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओ देवी गंगा लहर तुरंगा नामक गीत किस पर्व में गाया जाता है? ये क्वेश्चन हम कल भी किए हैं। ओ देवी गंगा लहर तुरंगा नामक जो गीत है वो किस पर्व में गाया जाता है? तो ये भोजली पर्व में गाया जाता है। ठीक है, कौन से पर्व में? भोजली पर्व में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस्तर की घड़वा कला किससे संबंधित है? तो बस्तर की जो घड़वा कला है वो किससे संबंधित है? जो घड़वा कला है वो धातु मूर्ति कला से संबंधित है। किससे? धातु मूर्ति कला से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिकावन नामक गीत गाया जाता है। तो टिकावन नामक गीत कब गाया जाता है? विवाह संपन्न होने के समय गाया जाता है क्या? विवाह के आरंभ के समय गाया जाता है या अन्नप्राशन नामक संस्कार के समय गाया जाता है
या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो टिकावन नामक गीत है वो गाया जाता है विवाह संपन्न होने के समय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभियान पुरुष करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभियान पुरुष करते हैं? चंदैनी, गोंदा, कक्सर, भतरा या नाचा। कौन सा अभियान है अभियान है जो पुरुष करते हैं? छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभियान? बताइए, स्त्री का अभियान जो है पुरुष करते हैं, कौन से लोक कला में करते हैं? तो ये करते हैं नाचा में। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीत कहलाते हैं। मुड़िया जनजाति के जो वैवाहिक गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रीलो। मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। मुड़िया जनजाति के जो वैवाहिक गीत हैं वो रीलो कहलाते हैं। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ददरिया का अर्थ होता है। ददरिया का क्या अर्थ होता है? खुशी के गीत, दर्द का गीत, कर्म का गीत या ज्ञान का गीत। ददरिया का जो अर्थ होता है वो होता है दर्द का गीत। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल पाटा किस भाषा में गाया जाता है? घोटुल पाटा जो गीत है वो किस भाषा में गाया जाता है? ये गाया जाता है गोंडी भाषा में। याद रखिएगा, घोटुल पाटा जो है गोंडी भाषा में गाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? कौन से नृत्य में जो है शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? शुआ, कर्मा, चंदैनी नृत्य या डंडामी। कौन से नृत्य है शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? तो शुआ जो नृत्य है, इस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो जो विश्व की प्रथम नाट्यशाला जो है रामगढ़ की गुफा वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो रामगढ़ की गुफा जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है। कहाँ है? रामगढ़ की गुफा सरगुजा जिले में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरुडुड्डी नामक छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जो तिरुडुड्डी नामक जो छड़ी है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उसके द्वारा डंडामी नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, डंडामी नृत्य तिरुडुड्डी नामक छड़ी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है। पहला ऑप्शन है परगोनी, करसड़, डंडारी या मांदरी। कौन सा नृत्य है जो गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है? तो जो डंडारी नृत्य है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।